प्यारे दोस्तों, योग एक अनुपम देन है पूरे विश्व को भारत की। तो ऐसे में यह आवश्यक है हमारे लिए कि हम सही रूप से ये जानें कि हमारे देश में ये कब शुरू हुआ, इसका ऐतिहासिक और दार्शनिक स्वरूप कैसा है। तो आपके साथ मैं साझा करना चाहती हूँ अपनी योगा जर्नी का थोड़ा सा ये नॉलेज जो मुझे मिली वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम देखते हैं इसके ऐतिहासिक पक्ष की ओर। जब हमारे देश में सिंधु घाटी की सभ्यता का पता चला, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुई, तो उसमें बहुत सारे ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए, ऐसे उत्खनन सामग्रियां मिली जो कि इशारा करती थी। कुछ ऐसी मूर्तियां जो कि ध्यान की मुद्रा में थी, कुछ ऐसे आसनों में वो कुछ मूर्तियां हमें मिली, ऐसी पेंटिंग्स मिली जो बताती थी कि उस समय के लोगों को योग का ज्ञान था। वह इसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते थे। और इसी श्रृंखला में अगर हम देखें तो महाभारत ग्रंथ में हमें पता चलता है कि सांख्य योग के आदिवक्ता थे महर्षि कपिल। और हमने ये भी जाना है कि हिरण्यगर्भ को योग का आदिवक्ता कहा जाता है। लेकिन सर्वसम्मति से विद्वान हिरण्यगर्भ के नाम के लिए सर्वसम्मति से एकमत नहीं हो पाते हैं, क्योंकि साक्ष्य मौजूद नहीं है। इस क्रम में बहुत सारे महर्षि हुए, उनमें पहला नाम आता है महर्षि पतंजलि का। अगर हम दार्शनिक संदर्भ में योग को देखें तो हम देखते हैं कि हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में कई स्थानों पर योग की चर्चा मिलती है। इसके अलावा अवैदिक कहे जाने वाले भी ग्रंथों में जहाँ पे साधना है वहाँ पर साधना का केंद्र योग को ही माना गया है। महर्षि पतंजलि को अगर हम देखें तो उन्हें 3 रूपों में जाना जाता है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैधकेन योपारोक्तं प्रवरं मुनीनां पतंजल प्रांज नृत अश्मि। अर्थात मैं करबद्ध होकर ऐसे पतंजलि मुनि को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने योग के द्वारा चित्त शुद्धि, व्याकरण के द्वारा वचन शुद्धि और आयुर्वेद के द्वारा शरीर शुद्धि का उपाय बताया। और इसके अलावा भर्तृहरि, समुद्रगुप्त, भोजराज आदि ने भी उन्हें अनेक बार दोहराया है। कई लोग इन्हें गोनर्दीय नाम से जानते हैं। यह माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के गोंडा निवासी वह थे। वहीं दूसरी ओर कुछ विद्वान मानते हैं कि वो कश्मीर की नागू जाति के ब्राह्मणों के बीच पैदा हुए थे। उनमें अद्भुत शास्त्र ज्ञान था, विभिन्न भाषाओं के वो प्रकांड विद्वान थे, इसीलिए उनमें एक अद्भुत क्षमता थी, इसीलिए उन्हें सहस्त्रजीवी भी कहा जाता है। इस संदर्भ में बहुत सारी कहानियाँ भी हैं। और एक मान्यता यह भी है कि प्रातःकालीन सूर्य को अर्घ्य देते हुए एक ब्राह्मणी के हाथ में ये आ गए थे नदी में, तो इसीलिए इन्हें पतंजलि नाम दिया गया। इनका जो कुछ साक्ष्य मिलते हैं वह सुंग वंशीय महाराज पुष्यमित्र के दरबारी पंडित होने के भी मिलते हैं, जिससे इनका समय द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच का माना जाता है। पतंजलि योग सूत्र के मूल लेखक नहीं अपितु संकलनकर्ता माने जाते हैं। सूत्र का यह लक्षण होता है कि वह कम शब्दों में बिना कोई संदेह उत्पन्न किए हुए बहुत बड़े सिद्धांत को भी अपने में समेट ले, जो हमें पतंजलि कृत योग सूत्र को देखने से पता चलता है। हम बहुत आभारी हैं महर्षि पतंजलि के, जिन्होंने हमें पतंजलि योग सूत्र जैसा एक अमूल्य निधि, अमूल्य रत्न हमारे बीच रखा है। तो दोस्तों, यह एक छोटी सी नॉलेज शेयरिंग है आप लोगों के साथ। होप आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।